नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान शिव की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूरी करेंगे। एक गांव में देवदास नाम के सेठ रहते थे। इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रवि और छोटे का गोपाल था। देवदास की पत्नी का नाम कांति था। कांति को पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों से कोई सरोकार नहीं था। पूजा पाठ ना वो खुद करती थी और ना ही घर में किसी को करने देती। बड़ा बेटा शादी योग्य हो गया तो उसकी शादी पास के ही गांव के धर्मदास की पुत्री से कर दी गई। वो लड़की सत्या भगवान शिव की भक्त थी। जब बहू घर में आई तो सास उसको अपने ही अनुसार कार्य करने की सलाह दी। सत्या का नियम था कि सुबह उठकर स्नान करती और शिव जी की पूजा करके ही कोई काम शुरू करती। एक दिन सत्या बहू शिव मंदिर जाने को तैयार हुई तो सासू ने पूछा, ऐ बहू, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बहू सत्या ने कहा, माँ जी, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। कांति कहती है, क्या तू शिव की पूजा करती है? सत्या कहती है, हाँ माँ जी, मैं शिव जी को जल चढ़ाकर ही कोई कार्य करती हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा भक्ति करती हूँ। मेरा ये नियम मेरे मायके से ही है। कांति कहती है, अरे वो तेरा मायका है, ये तेरा ससुराल है, यहाँ वो ही होगा जो मैं चाहूंगी। कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ और किसी देवता पर विश्वास नहीं करते। यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगा, समझी? तभी ससुर आ पहुँचे। ससुर कहते हैं, अरे कांति, क्यों बहू को डांट रही हो? कांति कहती है, सुनो जी, गजब हो गया, मेरे तो भाग्य फूट गए ऐसी बहू के कारण। ससुर कहते हैं, क्यों, क्या किया बहू ने? कांति कहती है, अरे तुम्हारी लाडली बहू शिव की पूजा करने मंदिर जा रही है, रोको इसे, हमें पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है। देवदास कहते हैं, अरे भाग्यवान, अगर तुझे पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है तो बहू को तो जाने दे, उसकी अपनी भावना है, शिव के प्रति श्रद्धा है। तू अपनी सोच दूसरे पर थोप रही हो। जाओ बहू, जाओ, तुम शिव मंदिर जाओ। ससुर के कहने पर सत्या शिव मंदिर चली जाती है। शिव को जल फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर शिव को अपनी व्यथा सुनाती है। हे शिव शंभु भोलेनाथ, मेरी सास को सद्बुद्धि दो, वो मुझे आपकी पूजा करने से रोकती है। आप तो अच्छी तरह जानते हो मैं आपकी पूजा किए बिना कोई कार्य नहीं करती हूँ। हे शंभु, मेरी रक्षा करो। जब बहू मंदिर से घर लौट कर आई तो देखती है कि उसकी सास छाती पे पीट कर रो रही थी। हाय हाय, इस बहू ने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया, मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं मानता। अरे वो तो बहू के कहने पर ही चलता है, अब मैं क्या करूं? सत्या कहती है, माँ जी, मैं शिव जी की पूजा अर्चना ही तो करती हूँ, इसमें बुरा ही क्या है? शिव शंकर भोलेनाथ तो ऐसी देव है जो बड़े ही दयालु है, अपने भक्तों के घर में सदा आनंद ही आनंद करते हैं। कांति कहती है, चल चुप रह, मुझे ज्ञान मत दे, वो जोगी मेरे घर में क्या आनंद करेगा, जो खुद शमशानी है, तन पे भभूति लगाए रहता है। सत्या कहती है, माँ जी, अगर आप शिव की आराधना नहीं करना चाहती है तो मत करो, पर मेरे प्रभु शिव का अपमान ना करें माँ जी। कांति कहती है, अरे कुलक्षणी, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी बात ना मानी तो तुझे तेरे घर पहुँचा दूंगी। दूसरे दिन सुबह सत्या रोज की तरह स्नान करके शिव मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे ओह, कहाँ चली? आज तो मंदिर नहीं जाएगी, सबसे पहले नाश्ता तैयार कर, मेरा बेटा काम करने को क्या भूखा जाएगा? सत्या कहती है, सुनो माँ जी, मेरा नियम मत तोड़ो, मुझे मंदिर जाने दो, मेरे शिव भोले मेरी बात निहार रहे होंगे। कांति कहती है, अच्छा, तेरा भोला तेरी बात देख रहा होगा और तेरा पति परमेश्वर भूखा जाएगा? देवदास कहते हैं, अरे भाग्यवान, मैंने कितनी बार कहा है, बहू को पूजा पाठ के लिए मत रोको, उसे जाने दो, जा बहुत पूजा करने, देर मत कर। बहू मंदिर चली जाती है। उधर कांति अपने बेटे को भड़काने लगती है, देख बेटा, ये बहू ऐसे नहीं मानेगी, इसे इसके मायके छोड़ा। रवि कहते हैं, माँ, अभी एक बार इसे और मौका दो, अगर अब की बार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर मैं वैसे ही करूँगा जैसा तुम कहोगे। बहू मंदिर से वापस आकर अपने घर का काम निपटाने लगी। वो सोच रही थी, कल शिवरात्रि है, मुझे व्रत की तैयारी करनी है। हे शंभु, मुझे शक्ति देना।
मैं हर साल की तरह इस साल भी आपका व्रत पूरा कर सकूं। अगले दिन सत्या ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा और पूजा की थाली में बेल, धतूरा, दूध, फल और जल का लोटा भरकर थाली में सजाए। जब वो शिव जी को पूजने मंदिर जाने लगी, तभी उसकी सास ने उससे पूछा, कहाँ जा रही है? ये थाली सजाकर। सत्या कहती है, माँ जी, आज महाशिवरात्रि है, मैं भोलेनाथ को बेल, फल, धतूरा, दूध, जल चढ़ाने जा रही हूँ। सास क्रोधित होकर बोली, खबरदार, जो उस औगण योगी को पूजा तूने, या तो इस घर में तू ही रहेगी या मैं। चल थाली अंदर रख, और खबरदार जो घर से बाहर पैर निकाला तो। सत्या कहती है, सासू माँ, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज के दिन भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं भी भोलेनाथ से अपने पतिदेव के लिए नौकरी और संतान का वर मांगूंगी। शिवजी अवश्य ही आज के दिन मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज मुझे मंदिर जाने से ना रोकिए माँ जी। मैंने बड़ी श्रद्धा से भोलेनाथ का व्रत रखा है। अगर मैं शिवजी की पूजा नहीं कर पाई तो मैं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। बहू की विलाप का सास पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी जिद पर अड़ गई। तू शिव मंदिर नहीं जाएगी, ये मेरी जिद है। चल अंदर चल, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? सत्या कहती है, माँ जी मुझे जाने दीजिए माँ जी, ऐसा मत करिए माँ जी। बहू गिड़गिड़ाती रही। सास ने बहू को कमरे के अंदर धकेलकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। जैसे ही सास आंगन की ओर झुंझलाकर निकली, आंगन में पानी फैला हुआ था। सास का एक पांव फिसल गया और वो जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ी। एक जोर से चीख के साथ सास की सांसें थम गईं। घर के सारे लोग दौड़कर आ गए। रोना धोना शुरू हो गया। तभी बेटा रवि वहां आया और मौका देख अपनी पत्नी को दोष देने लगा। अरे देख, तेरी बदौलत मेरी माँ मर गई। अरे तू हत्यारिन है तू। जा बोल तू अपने भोलेनाथ से, अगर वो भगवान है तो मेरी माँ को जीवित कर दे। देवदास कहते हैं, अरे बहू को बाहर निकालो, किसने इसे कमरे में बंद किया? जैसे ही बहू बाहर आई तो अपनी सास को देखकर हक्का बक्का रह गई। वो दौड़ी दौड़ी शिव मंदिर पहुंची और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, शिव शंभू, आपने ये क्या किया? आज के दिन आप सबको खुशहाली देते हो और मेरी पूजा का फल मेरे घर शोक से भर दिया। हे महाकाल, काल को वश में करने वाले, मेरा ये दुख दूर करो। मेरी सास को जीवनदान दे दो, वरना दुनिया का आप पर से विश्वास हट जाएगा। हे देवों के देव महादेव, मेरी विनती स्वीकार कर लो। यदि आपने मेरी सास को जीवित नहीं किया तो तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। बहू भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर पीटने लगी। तभी भोलेनाथ ने अपनी किरणों से उसकी सास को जीवनदान दे दिया। वहां खड़े सारे लोग चकित हो गए। सासू माँ ने आंखें खोली। वहां तमाम लोग खड़े हुए थे। सासू ने पूछा, आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो? क्या हुआ? देवदास कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अचानक तुम्हें प्राणदान मिले हैं। कांति कहती है, ये मेरी बहू की पूजा का ही फल है। कहाँ है मेरी बहू सत्या? देवदास कहते हैं, तुम्हारा ये हाल देखकर लगता है वो शिव मंदिर गई हुई है। अरे उसी की आराधना का ये फल है। अरे देर क्यों कर रहे हो? चलो चलो, मंदिर चलकर भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं। सभी लोग शिव मंदिर पहुँचे। वहाँ बहू को शिव के चरणों में बेहोश देखकर सासू माँ ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। आंखें खोलो बहू, हे शिव शंभू भोलेनाथ, मेरी भूल क्षमा करो। आज से मैं भी आपकी पूजा करूंगी। शिव की कृपा से बहू ने आंखें खोली तो स्वयं को अपनी सासू माँ की गोदी में पाया। सास ने अपनी बहू से माफी मांगी। बहू मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरी पूजा पे शंका की। तेरी पूजा और भोलेनाथ की कृपा से मैंने फिर से जीवन पाया है। मुझे क्षमा कर दे बहू। रवि कहते हैं, सत्या मुझे क्षमा कर दो। मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हारा अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दो। सत्या कहती है, क्षमा मांगनी है तो मेरी शिव शंभू भोलेनाथ से मांगो। प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। सभी एक साथ बोले, जय जय शिव शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव। फिर सभी खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।